बैक इन टाइम टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप सब सुनने और देखने वालों का अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, पिछला हिस्सा जहां से हमने ख़त्म किया था उससे आगे हम देखने जा रहे हैं। तारीख गवाह है कि इस ख्वाब की ताबीर हुई जिसका आगाज़ यूं हुआ कि उस्मान की शेख अदब वाली की बेटी राबिया से शादी हो गई। बुजुर्ग की बताई हुई ताबीर और कमज़ोर होती रूमी सल्तनत के बायस उस्मान के हौसले बहुत बढ़ने लगे। उसने 1317 में बाज़ंतीनी सल्तनत के अहम तरीन किले कोस्तुनतुनिया, जिसे आज इस्तांबुल कहते हैं, उसके करीब एक ही अहम तरीन शहर बरूसा का मुहासरा कर लिया। ये जंग 10 साल जारी रही, लेकिन आखिरकार फतह उस्मानी तुर्कों के हिस्से में आई। 1326 में बरूसा के गवर्नर ने उस्मानी फौज के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन जब शहर फतह हुआ तो उस्मान मौत के करीब जा पहुंचा था। उस्मान के बेटे उरहान ने फतह की खुशखबरी बीमार और बूढ़े लाचार बाप उस्मान तक पहुंचाई तो वो बहुत खुश हुआ। उसने बेटे की तारीफें की और उसे अपना जानशी मुकर्रर कर दिया। साथ वसीयत भी की कि मौत के बाद उसे बरूसा शहर में ही दफन किया जाए और बरूसा को उस्मानी तुर्कों का नया दारुल हुकूमत बना दिया जाए। चंद दिन बाद उस्मान की वफात हो गई। उसे बरूसा शहर में ही दफन किया गया, जहां उसका मजार आज भी मौजूद है। उरहान ने वसीयत के मुताबिक बरूसा शहर को अपना नया दारुल हुकूमत बना दिया। नाजरीन गिरामी, अब यूं उस्मानी तुर्कों के पास एक ऐसी रियासत आ चुकी थी जिसे वो सल्तनत का नाम दे सकते थे, और ये नाम दिया गया। उरहान ने पहली बार सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया। इससे पहले उनके यहाँ सरदार के लिए बे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, और अब ये उरहान बे नहीं, सल्तनत उस्मानिया का पहला सुल्तान उरहान था। 14वीं सदी के आसपास अनातोलिया में ये सूरत हाल थी कि कई छोटी बड़ी रियासतें एक दूसरे के मुकाबले पर थी। हर एक के पास सिर्फ 2 चॉइस थी, एक ये कि वो अपने इर्द गिर्द की रियासतों पर कब्जा कर ले, दूसरी कि खुद किसी बड़ी रियासत के कब्जे में आकर खुद को खत्म कर दे। यही चैलेंज उरहान खान को भी दरपेश था, और वो भी 2 इतराफ से, एक मशरक में अपने हम महजब कौम मुसलमान तुर्कों से, जिनकी 2 ताकतवर रियासतें कराची और करामानिया वजूद में आ चुकी थी। इन रियासतों को और खास तौर पर करमानिया के मुसलमानों को ममलूक सल्तनत की हमायत हासिल थी। ममलूक सल्तनत उस वक्त आज के इसराइल, फलस्तीन, सऊदी अरब और मिस्र तक फैली हुई थी। तो उरहान खान का एक चैलेंज हो गया मुस्लिम तुर्क रियासतें जो मशरक और जनूब में थी, और दूसरा चैलेंज बाज़ंतीनी सल्तनत जो मगरब में थी, बहुत ताकतवर थी। यूरोप के मुमालिक और ईसाई उसके साथ खड़े थे। अनातोलिया से बाज़ंतीनी सल्तनत का इक़्तिदार काफी हद तक खत्म हो चुका था, लेकिन अनातोलिया के शुमाली इलाके बत्तीनिया में अब भी कई छोटे बड़े किले और शहर उनके कब्जे में थे। और हान सुल्तान इन शहरों पर भी कब्जा करना चाहता था ताकि रोमियों का अनातोलिया से मुकम्मल सफाया करके अपनी सल्तनत को ज्यादा महफूज बनाया जा सके। तो उसने बतीनिया के इन शहरों को घेरना शुरू कर दिया। अनातोलिया के इस इलाके बतीनिया में रोमी किलों के मुहासरे शुरू हो गए। जब बाज़ंतीनी शहनशाह को इसकी खबर मिली कि उसके रहे सहे किले भी उस्मानी तुर्क कब्जा करना चाहते हैं, तो उसने शहरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लश्कर तैयार करना शुरू कर दिया। 1328 में वो 4000 सिपाहियों की एक फौज लेकर अपने घेरे में आए शहरों की मदद के लिए निकल पड़ा। जब रोमी शहनशाह फौज लेकर निकला तो हर तरफ खबर फैल गई कि शहनशाह खुद फौज लेकर उस्मानियों के मुकाबले के लिए आ रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई रूमी शहनशाह उस्मानियों के मुकाबले में खुद लश्कर की क़ियादत कर रहा हो, इसलिए खबर चारों तरफ फैल गई। सुल्तान उरहान को भी इल्म हो गया, सो वो भी लश्कर लेकर रूमी शहनशाह को रास्ते ही में रोकने के लिए चल पड़ा। वो नाइकोमीडिया शहर, जिसे अब अजमत भी कहा जाता है, उसके करीब पहुंच गया। ये एक ऊंची पहाड़ी थी जहां रूमी शहनशाह लश्कर लेकर आते हुए देखा जा सकता था। तुर्क घोड़सवार जो दौड़ते घोड़ों से तीर अंदाजी के माहिर थे, रूमी शहनशाह के रास्ते में एक जगह जाकर छुप गए। जब रूमी लश्कर अपने शहनशाह की क़ियादत में वहां पहुंचा तो घात में बैठे घोड़सवार और तीर अंदाजों ने खौफनाक हमला कर दिया। रूमी फौज में भगदड़ मच गई। इस पर मजीद ये कि फिर वही हो गया जो उससे पहले एक रूमी शहनशाह के साथ हो चुका था, यानी शहनशाह के मरने की अफवाह फैल गई या फैला दी गई। ये खबर सच नहीं थी, मगर इससे रोमियों के हौसले टूट गए और ईसाई लश्कर कुस्तुनतुनिया की तरफ भागने लगा।
शहनशाह भी किसी न किसी तरह जान बचाकर वापस कुस्तुनतुनिया पहुंचा। आम हालात में ये एक झड़प की शिकस्त थी, कोई बाकायदा जंग या मुहिम जुई नहीं थी, लेकिन इस हार ने रोमियों पर खौफनाक नफसियाती असर डाला। रोमी फौज और अवाम उस्मानियों को एक मामूली कबैली गिरोह से ज्यादा अहमियत नहीं देते थे और खुद को वो दुनिया की बेहतरीन तरबियत याफ्ता मुनज़्ज़म फौज समझते थे जो कि वो थे। जाहिर है सल्तनत रोम की 1000 साल शानदार तारीख इस बात की गवाह थी। इतने बड़े आबोताब से आने वाला रोमी लश्कर जब अपने शहनशाह की मौजूदगी में उस्मानियों से हारा तो ये उनके लिए असाब शिकन साबित हुआ। इस हार से वो इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने अनातोलिया में मौजूद अपने ही इन शहरों या किलों की सप्लाई तक पहुंचाना छोड़ दी, जिनके अंदर खुद उनकी अपनी फौज मौजूद थी। उनका घिराव उस्मानी फौज कर चुकी थी। तो ज़ाहिर है अब घेरे में आई फौज, जिससे बाहर से भी किसी मदद की उम्मीद न हो, कब तक मुकाबला कर सकती थी। एक एक करके बतीनिया के सब काबिल जिक्र इलाके उस्मानी तुर्कों के कब्जे में आ गए। उस्मानियों की इस फतह ने जहां रोमियों के हौसले तोड़ दिए, वहीं इसने एक और काम भी किया। वो ये कि रोमियों के एक बहुत बड़े अहम जर्नेल कांताकोजोनोस ने अपनी आंखों से देख लिया कि उस्मानी फौज कितनी जबरदस्त लड़ाका फोर्स है। उसने एक शातिर इंसान की तरह उस्मानियों से लड़ने की बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। वो इसलिए कांताकोजोनोस खुद शहनशाह बनना चाहता था, लेकिन जाहिर है वो न बादशाह का बेटा था न भाई। अगर उसे खुद बादशाह बनना था तो उसे बगावत करनी थी, जिसके लिए उसे कुस्तुनतुनिया के किले के अंदर भी अपनी हिमायत में फौज चाहिए थी जो कि उसके पास मौजूद थी, और बाहर से भी मदद चाहिए थी ताकि जब अंदर लड़ाई हो रही हो तो बाहर से कोई उसके खिलाफ लश्कर न आ जाए। ये मददगार उसकी नजर में उस्मानी तुर्कों से बेहतर और कोई नहीं हो सकता था। उसने उस्मानी सुल्तान और हान गाजी से खुफिया राब्ते शुरू कर दिए। यानी अब तुर्कों का सबसे बड़ा दुश्मन रोमन बाज़ंतीनी अम्पायर का सबसे अहम जर्नल तुर्क सुल्तान से मेल जोल कर चुका था। उसने सुल्तान और हान से मदद की दरखास्त की और बदले में बहुत सी पुरकशिश फायदे देने का वादा किया, जिनमें से एक ये भी था कि अगर सुल्तान और हान उसकी मदद करने का वादा करे तो वो अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा। तो सुल्तान ने ये पेशकश कबूल कर ली तो इस गठजोड़ का इम्तिहान शुरू हो गया। 1341 में जब रोमी शहनशाह का इंतकाल हुआ और उसकी जगह उसके 9 साला बेटा जॉन पंजम को तख्त पर बिठा दिया गया तो इसी जर्नेल कांताकोस ने बगावत शुरू कर दी। उसने मुतालबा किया कि उससे भी शरीक शहनशाह बनाया जाए, वरना वो अपनी रियासत से जंग करेगा। इधर 9 साला शहनशाह को तो कुछ समझ नहीं थी, लेकिन मदर क्वीन उसकी वालदा जो उसकी सरपरस्ती कर रही थी, वो समझ गई कि जर्नेल किस बलबूते पर बगावत कर रहा है। उसने भी तुर्कों के एक दूसरे इंतहाई ताकतवर धड़े कराची सल्तनत की मदद मांग ली। और ये बात अलग है कि कराचियों से उनको कोई मदद नहीं मिल सकी थी। अब रूमी सल्तनत में खुलकर खाना जंगी शुरू हो गई, जिसमें एक तरफ उस्मानी तुर्क और रूमी जर्नेल कांताकोजोनोस थे, जबकि दूसरी तरफ रूमी शहनशाह सर्बिया और बुल्गारिया वगैरह के मुल्क साथ थे। 6 साल तक जारी रहने वाली खाना जंगी के बाद कांताकोजोनोस को कुस्तुनतुनिया का शरीक शहनशाह बना लिया गया, यानी वो जंग जीत गया। लेकिन इस खाना जंगी ने बाज़ंतीनी सल्तनत के मजीद टुकड़े कर दिए। सर्बिया आजाद हो गया, बुल्गारिया ने थ्रेस के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया और बाज़ंतीनी सल्तनत सिर्फ कुस्तुनतुनिया और कुछ साहिली शहरों तक महदूद होकर रह गई। इस जंग का अमली नतीजा ये निकला, उस्मानियों का असर रसूख अपनी सबसे बड़ी दुश्मन सल्तनत के अंदर तक हो गया, बल्कि उस्मानी सुल्तान का ससुर रोमियों का शरीक शहनशाह बन गया। उस्मानियों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी इस पर मजीद ये कि अब वो अपने मगरब में वाकई इन कराची तुर्कों पर भी हावी हो गए थे, जो उनके दूसरे बड़े दुश्मन थे। कराची सल्तनत ने आहिस्ता आहिस्ता उस्मानियों के आगे घुटने टेकते खत्म हो गई, क्योंकि अब इनके साथ कोई बड़ा इत्तेहादी नहीं रहा। कराची सल्तनत पर कब्जे की वजह से उस्मानी तुर्क समुद्री दर्या दानियाल के करीब आ गए थे, जहाँ से वो यूरोप में दाखिल हो सकते थे।
क्योंकि अनातोलिया से यूरोप में दाखिले के दो ही रास्ते थे। एक ये कि वो रोमी सल्तनत का इंतहाई मजबूत तरीन किला कुस्तुनतुनिया को फतह कर ले, जो उस वक्त बहुत मुश्किल था। दूसरा रास्ता यही था जो दर्रा दानियाल का था। वैसे भी यूरोप में दाखिल होना और यूरोप को फतह करना तुर्कों के लिए एक ख्वाब था। नाजरीन ग्रामी, इस वीडियो का बकिया हिस्सा हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।